औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आज हम कुछ इंतहाई कराची के हवाले से इंतहाई अहम तरीन इंकशाफात और ख़बरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आमिर ख़ान और आफाक अहमद के दरमियान क्या मुलाकातें हुई हैं, क्या राब्ते हुए हैं। MQM अब नए किस पैटर्न पे जाने के लिए जाना चाह रही है। क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी और MQM की दीगर लीडरशिप इस बात पर एग्री हो चुकी है कि MQM की नई क़यादत आफाक अहमद के हवाले की जाए। कौन है जो इस सारी खेल के पीछे है, किसके कहने पे ये सब कुछ किया जा रहा है। हकूक़ कराची रैली, हकूक़ मुहाजिर रैली का फिर से क्या मकसद है। क्या फिर से कराची में बुरी बदलाशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। क्या फिर से मुहाजिर माएँ बहनों बेटियों को अपने प्यारों की लाशें उठानी पड़ेंगी, क्योंकि इससे पहले जो MQM बनी थी उससे तो मुहाजिरों को हकूक़ नहीं मिले थे, बल्कि मुहाजिरों की तकरीबन 2 जनरेशन अब तक तबाह बर्बाद हो चुकी हैं MQM की वजह से। उसकी वजह यह है कि कुछ मारे गए, बेगुनाह मारे गए, जो बच गए उनके बच्चे रुल गए, ना वो तालीम हासिल कर सके, ना उनको रोज़गार मिला। आज उर्दू बोलने वालों की जो माएँ बहनें बेटियाँ हमारी, वो फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं। उर्दू बोलने वाले बच्चे या रिक्शा चला रहे हैं या वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वो उर्दू बोलने वाले जो इस खित्ते में बातहज़ीब इल्म वाले पढ़े लिखे वो लोग थे, जिनकी औलादें आज इल्म से महरूम हैं, रोज़गार से महरूम हैं और आज उल्टा उन पर सवालात भी कसे जा रहे हैं। नाज़रीन, हम कुछ इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहे हैं। मलीर कैंट में एक प्राइवेट कामन दोस्त के घर आफाक अहमद और आमिर ख़ान साहब की मुलाकात हुई है। आमिर ख़ान साहब मलीर की तरफ से जो गेट है, काज़माबाद मलीर की तरफ से जो गेट है, वहाँ से इंटर हुए और फिर तकरीबन 2.5 घंटे की इस मुलाकात के बाद आमिर ख़ान साहब जो है वो सफूरा वाले गेट से बाहर निकले। उनके जो साथ स्टाफ गया था, चूँकि जो अपनी आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट थे वो आमिर ख़ान साहब ने नहीं रखवाए थे, बल्कि उनके साथ जो लोग थे उन्होंने रखवाए थे। वो लोग वापस मलीर वाले गेट से बाहर निकले। आमिर ख़ान साहब नई गाड़ी में सफूरा वाले गेट से बाहर निकले। हमारे ज़राए के मुताबिक अब तक 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसमें MQM के कुछ लोगों को इन मुलाकातों का इल्म भी है। तय ये पाया है कि आफाक अहमद और आमिर ख़ान मिलकर MQM को आगे बढ़ाएंगे, MQM को लेकर चलेंगे और खालिद मकबूल सिद्दीकी को इस बात पर राज़ी कुछ कर लिया गया है, कुछ किया जा रहा है। और काफ़ी सारे MQM के लोग हैं जिनको अभी इन बातों का इल्म नहीं है। इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी रब्ता किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो किसी ऐसी गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है उसको लेकर चलेंगे। जैसे PSP चल रही है वो एज इट इज़ चलेगी। वो फिर से, उनका कहना है, हमारी जो MQM के PSP के इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए से बात हुई है, उनका कहना है कि हम किसी डर्टी गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम फिर से उस जानिब नहीं जाएंगे कि फिर से बेगुनाह लोगों का खून बहे। हमने बगावत इसीलिए की थी, हम अलग इसीलिए हुए थे ताकि कराची में किसी भी, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, चाहे वो हज़ारेवाल हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, किसी भी रंग नस्ल ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसका खून नहीं बहना चाहिए। इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक फिर से इसलिए कोशिश की गई है क्योंकि अब MQM कराची में अपना असर मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। MQM में बचे खुचे वही लोग अब बच गए हैं जिनके मफादात जुड़े हैं, जो आज भी किसी न किसी हवाले से वहाँ से अपने फ़ायदे ले रहे हैं। सादा लोगों को फिर से ये धोखा दिया जा रहा है कि हम नौकरी। अब एक नया ड्रामा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और आमिर ख़ान साहब और उनके लोगों ने आज प्रेजेंट किया है। जनूबी पंजाब, जनूबी सिंध सूबा, मुहाजिर सूबा, भाईजान हक है, कराची और उर्दू बोलने वालों का हक है, उनकी कुर्बानी है, उनके बुजुर्गों का खून इस मुल्क की बुनियादों में शामिल है।
मोहसिन है पाकिस्तान के उर्दू बोलने वालों की औलादें। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या एमक्यूएम जो बनी थी उससे मुहाजिरों को हकूक मिले या नहीं मिले। हकीकी और एमक्यूएम और हकीकी, अल्ताफ हुसैन और आफाक अहमद, ये दो ग्रुप बने। उसके बाद जो आफाक अहमद के साथ था उनको अल्ताफ हुसैन ग्रुप ने मारा, जो अल्ताफ हुसैन के साथ था उनको आफाक अहमद ग्रुप ने मारा। दोनों जानिब से कोई उर्दू बोलने वाले इस बात को जानते हैं कि मैं कितनी मुबालगा राई कर रहा हूँ, कितनी इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ, कितनी गलत बयानी कर रहा हूँ। ये वो माएँ, वो बहनें जानती हैं जिनके प्यारों की लाशें गिरी हैं, जिनके प्यारों को इसलिए मारा गया कि वो अल्ताफ हुसैन के साथ है, जिनके प्यारों को इसलिए मारा गया कि वो आफाक अहमद के साथ है, और जो बिल्कुल खामोश थे उनको भी मारा गया कि तुम किसी एक का साथ दो, कि अल्ताफ हुसैन का साथ दो या आफाक अहमद का साथ दो। उर्दू बोलने वाले मारे गए। कभी बलोचों ने मारा उर्दू बोलने वालों को, उर्दू बोलने वालों ने मारा बलोचों को। अब जो टेरर ग्रुप थे दोनों जानब के, चाहे वो बलोच थे चाहे वो उर्दू बोलने वालों के एमक्यूएम के थे, अब उसमें सादा जो बेगुनाह उर्दू बोलने वाला है या बेगुनाह बलोच है उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो पैंट शर्ट में मिला बलोच इलाकों में उसको मार दिया गया, जो शलवार कमीज में मिला उर्दू बोलने वालों के इलाकों में उसको मार दिया गया। इंतहाई मखदूश हालात में कराची के लोगों ने अपने आप को अब तक सरवाइव किया है। उर्दू बोलने वालों की पूरी 2 जनरेशन को तबाह बर्बाद कर दिया गया, जो तालीम से महरूम हो गए, जो रोजगार से महरूम हो गए, जिनको वो बुनियादी हकूक नहीं मिले जिसके लिए एमक्यूएम बनाई गई थी। आज फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अगर अब आपने हकूक लेने हैं मुहाजिरों के, तो मुशर्रफ दौर में तो आप स्याह सफेद के मालिक थे। मुशर्रफ दौर में क्या कुछ नहीं था आपके पास, आपने क्या किया उर्दू बोलने वालों के लिए? क्या उस वक्त कोटा सिस्टम आपने ख़त्म किया था? अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं सिंध पे, आप कर कुछ नहीं सके। आप कहाँ है बाबर गौरी, खरबों अरबों पति हो गया, आज वो अपनी शादी की सालगिरह पे डॉलर लुटा रहा हो, डॉलर। वो भी कहता था मैं उर्दू बोलने वालों के हकूक़ की जंग लड़ रहा हूँ। कहाँ गए वो सब लोग जो माल कमा के यहाँ से रफू चक्कर हो गए? रुल गया तो उर्दू बोलने वाला रुल गया। बच्चे तबाह बर्बाद हो गए तो उर्दू बोलने वालों के हो गए, जिनकी पूरी पूरी नस्लें, जवान बेटियां लोगों की वो सारी जिंदगी के लिए अपने शौहरों से महरूम हो गई, बेवा हो गई। आपने सिर्फ क्या किया है? आपने एक शुहदा कब्रिस्तान बना के उसको सजा के उसके नाम पे भी आप लूट के खाते रहे लोगों को। ये फिर से उर्दू बोलने वालों को धोखा दिया जा रहा है। फिर से उर्दू बोलने वालों को वोट बटोरने के लिए इनको पता है कि या तो अब पीपल्स पार्टी जीतेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी बेघर होने वाले लोगों को अब घर देना चाह रही है, इनको खतरा है। या फिर तहरीक इंसाफ जीतेगी, एमक्यूएम फारिग हो जाएगी। एमक्यूएम के लोग जो सीटें हैं वो भी कोई एक आध बच्ची खुच्ची, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया नहीं उर्दू बोलने वालों के लिए। जिनको आपने नौकरियां दी, आपने उनको दी तो नौकरियां, किसी को वाटर बोर्ड में दे दी, किसी को केएमसी में दे दी, लेकिन कराए उनसे अपने काम, एमक्यूएम के धंधे करवाए, एमक्यूएम की भत्ते की पर्चियां बिकवाई आपने। तो अब ये ड्रामा नहीं चलेगा, अब लिसानियत नहीं चलेगी कराची में। खुदा के लिए कराची को फलने फूलने दे। उर्दू बोलने वाले इस कौम के माथे का झूमर है, जो अपने हंसते बसते घर छोड़ के आए, इस मुल्क की खातिर आए। उर्दू बोलने वालों को किसी डर्टी गेम में इस्तेमाल ना करें। उर्दू बोलने वाले बाशऊर लोग हैं, खुदा के लिए वो समझे, वो माएँ बहनें बेटियां समझे जिन्होंने अपने प्यारों की लाशें उठाई हैं। क्या नहीं मारा हकीकी ने एमक्यूएम के लोगों को? क्या एमक्यूएम ने नहीं मारा हकीकी के लोगों को? दोनों उर्दू बोलने वालों थे, मफादात की जंग थी, और मारे बेचारा बेगुनाह उर्दू बोलने वाला हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि कराची के लोग इस डर्टी गेम को बेनुकाब करेंगे। फिर से कराची में भत्ते की पर्चियां, फिर से कराची में बोरीबंद लाशों का सिलसिला शुरू नहीं होगा। कराची अब अमन की जानिब बढ़ चुका है। कराची अब अमन के सफ़र से वापस नहीं लौटेगा। ये कराची के लोगों का राइट है, वो किसको वोट देते हैं। अगर वो समझते हैं कि एमक्यूएम उनके हकूक़ के लिए है तो एमक्यूएम को लाजमी वोट दें, लेकिन इस बात से रोके उन्हें
कि खुदा के लिए अब लसानियत का नारा मत लगाओ। हमने बहुत दुख देख लिए, हमने बहुत लाशें उठा ली, अब कराची में लसानियत का नारा नहीं चलेगा। सूबे के जद्दोजहद करनी है, कराची के लोगों का हक है, उर्दू बोलने वालों का हक है, लेकिन उसके लिए लसानियत को हवा क्यों दे रहे हो? उसके लिए असेंबलियों में बैठे हो, असेंबलियों में कोशिश करो, जद्दोजहद करो, लेकिन तुम लोगों को भड़का के, उनके जज्बात को मजरूह करके, सादा लोगों को जो मोहब्बत करते थे कभी एमक्यूएम से कि ये हमारे हकूक की जामिन है, क्या हुआ उनके साथ? अगर एमक्यूएम सही थी तो फिर क्यों अल्ताफ हुसैन का साथ छोड़ा आप लोगों ने? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आमिर खान साहब, आप लोगों ने क्यों साथ छोड़ा अल्ताफ हुसैन का? अल्ताफ हुसैन मसीह थे ना। आप लोग कहते थे कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो मसीह हैं मुहाजिर कौम के लिए। आपने ही साथ छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा, आपने साथ छोड़ा। आप तो अगर एमक्यूएम ठीक थी तो फिर अल्ताफ हुसैन भी ठीक थे, अगर अल्ताफ हुसैन गलत है तो फिर एमक्यूएम भी गलत है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आप भी गलत है, आमिर खान साहब आप आफाक अहमद के साथ मिले हुए हैं। कल आप आफाक अहमद के साथ थे, फिर आपने माफ़ी मांग के आगे अल्ताफ हुसैन साहब से मिल गए आप। फिर जब आपने मौका देखा तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब की छुट्टी करा के अब आप खुद बन गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदर खाते आप फिर से आफाक अहमद साहब से राब्ते कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए उर्दू बोलने वालों को अब आंखें खोलना होगी। खुदा ना करे अब फिर से कोई ऐसा मामला शुरू हुआ तो फिर नुकसान किसका होगा? उर्दू बोलने वालों का होगा। आज जो उर्दू बोलने वालों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कल वो स्कूलों से फिर निकल जाएंगे। 1-2 जनरेशन तबाह हो चुकी है उर्दू बोलने वालों की। मैं उम्मीद रखता हूं कि कराची के लोग वोट अपनी मर्जी से दें। अगर आप समझते हैं कि एमक्यूएम को वोट देना चाहिए, आपका बुनियादी हक है, जिस जमात को मर्जी है वोट दे। लेकिन जो भी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, कोई जमात, इवन कोई जमात हो जो लिसानियत का नारा लगाए, उसको वोट मत दें, क्योंकि उसके पीछे उनके ज़ाती मकासद हैं। उनको उनके ज़ाती मकासद के अलावा कुछ हो नहीं सकता। जो लिसानियत का नारा लगा के आपसे वोट ले, वो आपका मुखलिस नहीं है, वो उसका अपना ज़ाती कारोबार है। उसकी दुकान ठप हो रही है तो वो लिसानियत का फिर से नारा लगा रहा है। मगर ना 2 साल पहले क्यों नहीं लगाया, 1 साल पहले क्यों नहीं लगाया? अब फिर से इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सीजन है भाई, ये भूखों के असेंबलियों में जाके माल कमाने का सीजन है। कोई भी जमात लिसानियत का नारा लगाए, उससे लातालगी का ऐलान करे। यही कराची की खुशियां, यही राज है कराची की रौनकों का, यही राज है कराची की तरक्की का, यही राज है कराची के बसने वालों की तरक्की का, कि जो भी लिसानियत की बात करे उससे लातालगी का इजहार कर दो। ये खुद आपके पाँव में आके गिरेंगे। और कराची का राज भी इसी में है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आप तक पहुंचे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।